साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। आज हम बात करेंगे संजौली मस्जिद विवाद की। साथियों, एक स्थान है संजौली जो हिमाचल प्रदेश में शिमला में स्थित है। यहाँ कुछ दिन से प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प की खबरें आ रही हैं। इस बीच स्थिति थोड़ा और गंभीर हो गई, चूंकि पुलिस ने इसको नियंत्रित करने की कोशिश की, थोड़ा बल प्रयोग किया तो मामला और अनियंत्रित हो गया। प्रदर्शनकारी जो कि हिंदू संगठन है वो कह रहे हैं कि ये संजौली में बना ये मस्जिद पूरी तरीके से अवैध है। ये अवैध मस्जिद के लिए वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल ही में 7 सितंबर को आयुक्त कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। अब 8 अक्टूबर को, क्षमा कीजिएगा, 5 अक्टूबर को इस मामले की पुनः सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड जाएगा आयुक्त कोर्ट में। अब इस मामले को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। साथियों, ऐसा कहा जा रहा है, प्रकाश में आया है कि ये मस्जिद का विवाद, इसकी पटकथा 14 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 2009 में मस्जिद के अवैध होने का पहला मामला संज्ञान में आया। 2010 में आयुक्त कोर्ट में ये मामला पहुंच गया। उसके बाद 2012 तक ये मस्जिद 2 मंजिला थी। इसके बाद 2012 से लेकर 2019 तक इसकी सेहत में सुधार हुआ इस मस्जिद के, और ये मस्जिद 5 मंजिला तक बनती चली गई बिना किसी रोक टोक के, मामला लंबित होने के बावजूद। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में यह कहा है कि यह मस्जिद पूरी तरीके से सरकारी जमीन पर बनी है, हिमाचल सरकार की जमीन पर बनी है। मस्जिद पूरी तरीके से अवैध है। और उन्होंने कुछ और भी मामले, जैसे रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन का, लव जिहाद का भी मामला उसमें उठाया। हिमाचल सरकार के एक और मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी लगभग ये मानते हैं कि ये मस्जिद अवैध है। वो ये भी कह रहे हैं कि हम इसको डिमोलिश भी करेंगे, इसको ध्वस्त भी करेंगे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत। अब बात ये होती है कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ, तूल कहां से पकड़ा। दरअसल शिमला के माल्याना इलाके में एक व्यक्ति की 6 लोगों द्वारा पिटाई की जाती है। पिटाई ज्यादा की जाती है, उसे लहूलुहान किया जाता है। मामला पुलिस के पास पहुंचता है। जब मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो ये लोग पुलिस से बचने के लिए इसी मस्जिद में जाकर छुप जाते हैं, और उसके बाद ये मस्जिद विवाद तूल पकड़ता चला जाता है। हिंदू जागरण मंच के सदस्य भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अवैध घुसपैठ तेजी से हो रही है, अवैध मस्जिदों का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। कोरोना काल में ही 150 मस्जिदें बनकर तैयार हो गई अवैध रूप से।
इस दौरान अगर देखा जाए इस विवाद में, तो हिमाचल प्रदेश में 2009 से लेकर 2010 तक जो भी इस मस्जिद, अवैध मस्जिद के लिए जो भी इस मामले को दर्ज किया गया, इस दौरान 2007 से लेकर 12 तक बीजेपी सरकार, 12 से 17 तक कांग्रेस, 17 से 22 बीजेपी और 2022 से लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कांग्रेस की अभी तक शासन सत्ता में है। लेकिन किसी सरकारों ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया। विवाद को बढ़ने का इंतजार सभी सरकारें करती रहीं। खास बात यह है कि इस दौरान 2007 से 9 और 2017 से 22 हिंदुत्व का दंभ भरने वाली सरकार भी शासन सत्ता में रही है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सब कुछ शून्य रहा है। प्रश्न ये है कि आखिर सरकारें विवाद को बढ़ाने का इंतजार क्यों करती हैं? समय रहते सरकारें चेतती क्यों नहीं है? किस बात का आखिर इंतजार किया जाता है? क्या राजनीतिक वोट बैंक इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि विवाद को बढ़ाने में ही राजनीतिक पार्टियां अपनी भलाई समझती हैं? ये सब विचार करने योग्य प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और हाँ, आप यथार्थ संवाद के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहें। धन्यवाद। नमस्कार।